दोस्तों, आजकल किसान आंदोलन चल रहा है सड़कों पर और आप देख रहे हैं इसके इमेजेस। दोस्तों, जब ये किसान बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा में अप्रूव हुआ था, इवन जब राज्यसभा में ये बिल अप्रूव हुआ तो उस दौरान भी जो अपोजिट लीडर्स थे उन्होंने, जो चेयरमैन स्पीकर हैं, उनके नज़दीक जाकर लड़ाई झगड़े जैसी सिचुएशन हो गई थी। बिल फाड़ दिया गया, उनके ऊपर फाड़ के फेंका गया। तो ये आज जो हो रहा है उसकी शुरुआत राज्यसभा में उसी दिन हुआ था जिस दिन पार्लियामेंट राज्यसभा में ये इन लोगों ने बिल फाड़ा और स्टेज के उनके चेयर के नज़दीक जाकर हल्ला किया। उसी दिन इसकी एक हल्की सी झलक दिख गई थी, इनकी जो गुंडागर्दी की। जैसे तैसे बिल पास हुआ। उसके बाद जो शुरू में इस पे जो ऑब्जेक्शन जो अपोजिशन लीडर्स का रहा कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ यही था कि एमएसपी को, इवन जो प्रियंका गांधी हैं उन्होंने खुद कहा था कि गवर्नमेंट को एमएसपी पर लिखित में देना चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है जी, सिर्फ यही कुछ डिमांड्स थी कि एमएसपी को कंटिन्यू किया जाए, उसकी कंटिन्यू इन सेंस कि उस पर कुछ लिख के दिया जाए लीगली जो है। तो वो पहले नहीं था, ये बात सही है। तो आज वो गवर्नमेंट इस चीज़ को मान रही कि हम लिख के भी दे देंगे हर चीज़ों को, जो मंडी है और एमएसपी सारी चीज़ों को। तो उस दौरान सिर्फ इतनी ही डिमांड थी। फिर पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने ही की, कांग्रेस की शुरुआत थी। उन्होंने लाके सड़क पर ट्रैक्टर जलाए। जब मीडिया ने पूछा कि आपने ट्रैक्टर क्यों चलाया, तो उन्होंने बोला हमने अपना ट्रैक्टर चला, आपसे क्या मतलब। तो इन सारे लोगों ने इस चीज़ को क्रिएट किया जो आज केओस बना हुआ है। आज जो शाहीन बाग जैसी सिचुएशन बनती जा रही है, धीरे धीरे आप देख रहे हैं सारे। तो इसकी शुरुआत पार्लियामेंट से हुई और ट्रैक्टर जलाने से लेकर कि हमारा है हम जलाएंगे, वही एरोगेंस आज आपको इस आंदोलन में दिख रहा होगा कि हम ट्रैक्टर चलाएंगे 26 जनवरी को जब परेड होगी। तो ये वही आर्गुमेंट है कि हम चलाएंगे, हमें कौन रुकेगा, हमारी चीज़ें हैं। तो ये एरोगेंस नॉर्मल किसान के नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक्चुअल में किसानों को कोई प्रॉब्लम होती तो वो इसका सलूशन चाहते, ना कि सीधी बात करते कि भाई हम बिल वापस लो। गवर्नमेंट किसी बिल को बनाती है तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसको बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में बना दिया जाता है और कोई भी आकर उसको बोल देगा। कमेटी के भी जो बिल्स बनाए जाते हैं, एक नॉर्मल कमेटी, उसको भी लोग ध्यान से बनाते हैं। तो ये तो कंट्री की बात है, इसमें इतने प्रोमिनेंट लोग, सिविल सर्वेंट सारे इन्वॉल्व होते हैं इन सब चीज़ों को क्रिएट करने में। तो ये पॉसिबल ही नहीं कि सारे बिल्स जो है एकदम से ही मतलब रिजेक्ट किए जा सके, लेकिन ये लोग जो है लगे हुए हैं कि भैया आप हटाइए इसको। तो अब सिचुएशन काफ़ी वर्सफुल हो चुकी है और इसमें गवर्नमेंट ने कई बार जो है टॉक की है। तकरीबन अगर आज के दिन तक देखा जाए तो 11 बार टॉक्स हो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। स्क्रीन पर 11 टाइम टॉक्स इनकन्क्लूसिव निकला है, मतलब कोई निष्कर्ष नहीं। दोस्तों, अब ये इसमें किसान, पहले हम देख लेते हैं किसान है कौन। ये किसान ये पंजाब के लोग हैं। इवन पंजाब के बहुत सारे नहीं, बट थोड़े बहुत, और हरियाणा के भी थोड़े बहुत, और आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी थोड़े बहुत। दोस्तों, ये पॉलिटिकल कनेक्टेड किसान संगठन है दोस्तों। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले, आप समझे कि चौधरी चरण सिंह, जो अभी क्या नाम है, जो अभी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं, क्या नाम, चौधरी चरण सिंह के बेटे जो अभी पार्टी में, अजीत सिंह, राइट, अजीत सिंह जो है। तो ये उस डिपार्टमेंट से लोग आ रहे हैं, नॉट फुल उत्तर प्रदेश। ये
और हरियाणा में भी जो कांग्रेस साइड के लोग हैं वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो अब पंजाब में तो आप जानते हैं कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, तो सारे, और इसमें वामपंथी लोग भी ऐड हो गए हैं, क्योंकि वामपंथी किसी भी प्रोटेस्ट में बिना घुसे, चूँकि पावर पॉलिटिक्स करते हैं कि किसी तरह से कंट्री में केओस क्रिएट किया जा सके। शाहीन बाग में भी किया, 55 लोग मारे गए, और वही सिचुएशन यहाँ भी दिख रही है। और सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ में काफ़ी ढीला एक्शन दिखा रहा है। जैसे शाहीन बाग में किया था, इन्होंने वही काम किया जो शाहीन बाग में किया था। इन्होंने फटाक से जो है कमेटी बना दी, और उस कमेटी को ये लोग मान भी नहीं, जैसे शाहीन बाग में नहीं माना था। थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड ये दिखा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि हम बिल पर रोक लगा रहे हैं, तो यही बात सुप्रीम कोर्ट को इन किसानों से भी बोलना चाहिए। सो कॉल्ड किसान, मैं किसान नहीं मानता, दिस आर एजेंट्स टू डिमोरलाइज गवर्नमेंट को के जो उनके अच्छे स्टेप्स हैं या कोई भी किसी भी तरीके से उनको ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हमने देखो इनको झुका दिया, सिर्फ इनका यही मोटिव। इसलिए अगर ये एक्चुअल में सोल्यूशन चाहते तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, लेकिन इनका जो मोटिव था, शुरू में ये लोग सिर्फ आए थे एमएसपी के लिए कि भाई एमएसपी इंश्योर कीजिए। जब इनको लगा कि गवर्नमेंट ने तो एमएसपी इंश्योर कर दी, अब तो इनका रियल पर्पस तो था कुछ और, तो इन्होंने एक नया सिगुआ फोड़े कि अब हमें तीनों कानून वापस चाहिए। तो ये इन किसानों का नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का एजेंडा है, क्योंकि सारी अपोजिशन 2014 से ही हाशिए पर है, और इवन 2019 के बाद इनको अब लगने लगा कि अब हम बैक टू कैसे हों। इसलिए इन्होंने सोचा कि अब यही एक किसान का मुद्दा, शाहीन बाग वाला तो फेल ही होगा, माइनॉरिटी कार्ड तो फेल ही होगा, क्योंकि बहुत हल्ला काटे लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब इनको लगता है कि किसान वर्ड जो है ये काफ़ी हिंदुओं को भी सूट करेगा और मुसलमानों को भी सूट करेगा। तो इस काफ़ी ओमनी वर्ड है, तो इसका ये सोचना है कि इससे ही कुछ निकल जाए, तो इस वजह से इनको फैसिलिटेट किया जा रहा है जितने लोग सड़क पे बैठे हुए हैं, और इनको खर्चा पानी भी मिल रहा है अच्छे से। ये सारे दुनिया में, इवन आप देखेंगे भारत में सभी की, आप गांव में जाके देखिए कितने किसानों के पास ट्रैक्टर, लेकिन इन सारे ट्रैक्टर से आए हुए हैं। सब पंजाब के लोग, जितने सारे पंजाब नहीं है, न तो सारे हरियाणा के, न सारे उत्तर प्रदेश के, ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सारे जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं। कोर्ट ने इनको नहीं बोला कि अगर हम सरकार के कानून पर रोक लगा रहे हैं तो आप लोग भी सड़क से, कोर्ट ने ये नहीं बोला। कोर्ट को बोलना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने सरकार को तो डांट लगाई कि भैया हम कानून पर रोक लगा देंगे, लेकिन इन लोगों को हटाने के लिए नहीं बोला। और सरकार भी बातचीत कर रही है इनसे, और लेकिन ये हर चीज़ को नहीं मान रहे। गवर्नमेंट भी जानती है कि डंडा ना उठाना पड़े, और ये डंडा खाने के लिए ही बैठे हैं जो है, क्योंकि सीधे साधे तो हटने वाले नहीं। जैसे आपने इसके पहले शाहीन बाग देखा था, तो ये गवर्नमेंट भी अपने आप को बचाना चाहती है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये इम्प्रेशन बने कि लाठी चार्ज हो गई, गोली चल गई, लेकिन हरकतें इनकी ऐसी हैं कि ये तो करना ही पड़ेगा, और ये उसी रास्ते पर चल रहे हैं दोस्तों। ये उसी रास्ते पर चलने की रही बात, अब प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट करने का राइट्स है सबको, लेकिन गुंडागर्दी करके, सड़क जाम करके नहीं प्रोटेस्ट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए था कि भाई आप सड़क जाम करके नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ अन्नदाता, ये कौन सा अन्नदाता है भाई? अन्नदाता तो पूरे देश में हर लगभग 80% 70% लोग किसान ही हैं। तो किसान का ये मतलब है कि आप आग लगा दोगे सड़क पे, दुनिया में दूसरों का रास्ता रोक दोगे। आप एमएसपी किसके दम पे ले रहे हो? देश के मिडिल क्लास के नागरिकों का पैसा जो आप एमएसपी है क्या? खैरात तो ही है ना, एक तरीके से खैरात ही है ना, कि जो टैक्स पेयर के पैसे से आपको दी जाती है। कल को आम टैक्स पेयर भी सड़क पर आ जाए, बोलेगी भाई किसी को एमएसपी मत दो हमारे पैसे से, खैरात मत दीजिए। एमएसपी मतलब खैरात ही है ना। तो आम पब्लिक भी आके सड़क पे पड़े, जिनके टैक्स पेयरों का पैसा पाने के लिए आप जो है आग लगा रहे हो सड़क पे बैठ के। आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, अभी अब पिज़्ज़ा आईफोन वाले किसान हो तो आपको क्या ज़रूरत है खैरात की? आप लोग, ये सारे लोग जो है ना दोगलेपन से भरे पड़े हुए हैं, और गवर्नमेंट भी और सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को ढिलाई की तरह डील कर रही है, और धीरे धीरे सिचुएशन ख़राब होते जा रहा है। और फिर वही शाहीन बाग वाला लोग मरेंगे, फिर गवर्नमेंट जो है डंडा हटाएगी प्रोटेस्ट। तो ये ऐसा लगता है कि हर बार बलि लेने का ही कोई भी आंदोलन होता है। ये आंदोलन तो नहीं है, गुंडागर्दी है,
इस डेमोक्रेटिक गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग, डेमोक्रेसी के नाम पे गुंडागर्दी है सिर्फ। तो जब अब ये किसी भी चीज़ को नहीं मान रहे, ये सुप्रीम कोर्ट की बनी कमेटी को भी नहीं मान रहे हैं, और ये ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे, और गवर्नमेंट फाइनल रिजल्ट आएगा अब 26 को, देखते हैं क्या होता है इसका। लेकिन ये गुंडागर्दी है, और ये बहुत ही बुरा सेट क्रिएट हो रहा है कि अब हर कोई मतलब कोई भी मुंह उठा के आएगा, सड़क जाम कर देगा अपनी बात मनवाने के लिए। ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है जो है, और ये खासकर इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत ही खतरनाक है कि कल को कोई मुंह उठा के आ जाएगा, सड़क पे आंदोलन करने लगा। आंदोलन तो अन्ना ने भी किया था, लेकिन वो लोगों ने जाकर तो कहीं स्पेसिफिक जगह पे किया था, इस तरीके से आंदोलन किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अन्ना हजारे ने भी एक बार भी इन लोगों को नहीं बोला कि आप आंदोलन कर रहे हो सही है, लेकिन आप कहीं सी स्पेसिफिक जगह जा करो। लेकिन अन्ना ने ये भी नहीं बोला, कम से कम इतना तो बोला जा ही सकता था। आज स्टेट दिल्ली में जो गवर्नमेंट है, इसी अन्ना आंदोलन की वजह से निकली थी। सिर्फ अन्ना ने किस लिए आंदोलन किया था? लोकपाल के लिए। आज तक दिल्ली में लोकपाल नहीं बना, तो क्या हुआ अन्ना के आंदोलन से? अन्ना के आंदोलन से कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन केजरीवाल जैसा इंसान दिल्ली को मिला जिसने शाहीन बाग हुआ। शाहीन बाग में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट तीनों की इनडायरेक्ट जिम्मेदारी है। ये रिस्पॉन्सिबल है 50-55 लोगों के मरने के, चूँकि इन तीनों ने ही ढिलाई दी, कमेटी बनाई, बैठे रहने दिया इनको 50-60 दिन तक। ये जो अभी भी 50-60 दिन शाहीन बाग में लोग बैठे रहे, वो तो 100 दिन भी बैठे रहे वहाँ पे, और यहाँ भी 50 दिन से बैठे हैं। ये जो सड़क बंद है, इसका जो लॉस हो रहा है करोड़ों रुपए, ये भरेगा कौन? ये जो किसान, आई डोंट से दिस इज किसान, दिस इज किसान, दिस इज एजेंट, ये लोग बैठे हुए, इस करोड़ों रुपए का घाटा भरेगा कौन? सरकार भरेगी कि ये लोग भरेंगे? कोई नहीं भरेगा। तो ये सारे आम टैक्स पेयर को पैसा भरेंगे बेचारे, जो सिर्फ अपने काम में ध्यान देते हैं, प्रोटेस्ट नहीं करते, सड़क नहीं जाम करते, दिन 8 घंटा, कोई 12 घंटा, कोई 14 घंटा डबल शिफ्ट में काम करके उन सारे मिडिल क्लास के टैक्स पेयरों का पैसा ये खैरात में एमएसपी चाहते हैं। और आपको खैरात चाहिए तो गवर्नमेंट ने तो मना भी नहीं करा कि आपको दे रहा है, एमएसपी का लिख के दे रहा है, मंडी भी लिख के दे रहा है। लेकिन दोस्तों, इनका सिर्फ एक मोटिव है गवर्नमेंट को इस पॉइंट पर झुकाना, और इसी का ये मीडियम है। और सारी पॉलिटिक्स पार्टियां जो हैं, चूँकि अब फेल हो चुकी हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर यही रहा तो हम 2024 में भी फिसड्डी साबित होंगे। तो इसलिए सारी अपोजिशन का सारा पैसा, वामपंथियों का पैसा चाइना पैसा दे रहा है, क्योंकि चाइना से इंडिया का प्रॉब्लम चल रहा है, पाकिस्तान से चल रहा है। और ये खालिस्तानी भी चाहते हैं कि कोई राइट्स हो जाए जिसमें हम अपने खालिस्तान मूवमेंट को फिर से क्रिएट कर दें। तो दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम चल रही है। गवर्नमेंट को मजबूरन जो चीज़ को अवॉइड कर रही है वही करना पड़ेगा, मतलब डंडा लाठी चलाना ही पड़ेगा। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट बच नहीं सकती, इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं। चूँकि ये सोए हुए नहीं है, जानबूझ के सोने का नाटक कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जगाना मुश्किल होता है। और देखिए क्या होता है। बट ये गुंडागर्दी है, इस तरीके से लोग माइनॉरिटी के नाम पे, दलितों के नाम पे, किसानों के नाम पे, औरतों के नाम पे, ये जो कमज़ोर मजलूम जो लोग टैग लेके घूम रहे हैं ना, यही लोग हल्ला काट रहे हैं। हम आप देखेंगे दलित एक्ट का भी मिसयूज हुआ है, डोरी सिस्टम में जो था उसका भी बहुत मिसयूज हुआ। कोर्ट आप SC/ST एक्ट में देखेंगे उसमें भी मिसयूज है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया कि अब ये SC एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन उसके देखिए तुरंत बाद जो है, जब ये कोर्ट ने जो है इस चीज़ को क्लियर किया, तो